गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र, जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में पहला टॉपिक 9.1 भूमिका दिया गया है। भूमिका में प्रकाश का परिचय, परावर्तन के नियम, प्रकाश की किरणें, प्रतिबिंब तथा वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा प्रकाश। तो देखिए बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है तथा इसे अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित भी किया जा सकता है एवं अन्य ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में भी रूपांतरित किया जा सकता है। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे आप किरण। किरण क्या है? किरण किसी समान पारदर्शी माध्यम में खींची गई वह सरल रेखा है जिस पर प्रकाश गमन करता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा जिस रास्ते पर गति करती है उसे किरण कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। अभिसरित किरणें। अभिसरित किरणें प्रकाश किरणों का वह समूह है जिसमें सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर फोकसित होती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात किरणों का वह समूह जिसमें किरणों की दिशा में आगे की ओर या प्रकाश की दिशा में आगे की ओर बढ़ने पर उन किरणों द्वारा घिरे क्षेत्रफल का व्यास घटता जाता है, उन्हें अभिसरित प्रकाश की किरणें कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाया गया है। दूसरा है अपसरित किरणें। अपसरित किरणें प्रकाश किरणों का वह समूह है जिसमें सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती हैं एवं ये किरणों का ऐसा समूह होता है जिनके द्वारा घिरे क्षेत्रफल का व्यास प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ने पर बढ़ता जाता है। तथा किरण, तीसरा प्रकार है किरण का समांतर किरणें। ये प्रकाश किरणों का वह समूह है जिनमें प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं और साथ ही वीडियो को पॉज कर स्क्रीन पे जो भी लिखा है आप उसे नोट कर लें और अगली हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखिए, मिटा रहे इसको हम। हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको भी हम बहुत ही शॉर्टकट में बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। तो चलिए देखिए, परावर्तन के लिए एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो क्लीन हो, चिकना हो और वह अपारदर्शी माध्यम का बना हो, जिसे परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल। और इस तल के किसी भी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई खींची गई कोई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब, नॉर्मल। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम के चिकने तल अर्थात परावर्तक तल से टकराती हैं तो वे अभिलंब के साथ अर्थात उस पृष्ठ पर 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखा के साथ
जिस कोण पर आती हैं, मान लेते हैं जैसे ये 30 अंश के कोण पर ये रेखा आई है, तो उसी कोण पर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, एवं प्रकाश किरणों में होने वाली या प्रकाश में होने वाली यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से सुनिए और इसे अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम के परावर्तक तल से टकराती हैं, तो वे अभिलंब के साथ जिस कोण पर आती हैं उसी माध्यम में पुनः उसी कोण पर वापस लौट जाती हैं, एवं प्रकाश की किरणों में होने वाली यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ध्यान रहे, पृष्ठ या परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, एवं परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं, तथा ये परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहेंगे ताकि आपका साथ ही साथ एक खुद का नोट्स भी तैयार होता रहे। चलिए इसे आप नोट कर लें और अगली हेडिंग डालिएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम। उसके पहले एक दो और पॉइंट देख लीजिए। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस के पहले लेटर आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के पहले लेटर आर से। तो ये डायग्राम बना करके आप वीडियो की स्पीड कम करके जो डिफिनेशन हम आपको बताए हैं उसे आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। और अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अगली हेडिंग आप डालेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो चलिए देखिए, ध्यान समझिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं, इसे आप नोट करते चलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण। मैं फिर से वही डायग्राम यहां बना रहा हूं समझाने के लिए। ये अभिलंब, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपका नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण अर्थात ये वाली किरण परावर्तित किरण डायग्राम में देखिए, ये वाली रे और अभिलंब
परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों किरणें एक ही तल में होनी चाहिए। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं इसको। जैसे ये हम तीन किरणें ले रहे हैं। ये पहले मार्कर को आप समझिए कि आपतित किरण है और ये दूसरे वाले मार्कर को परावर्तित किरण, और ये जो रेड पेन है आप इसे अभिलंब समझिए। तो ये नियम कहता है कि ये तीनों किरणें, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। अर्थात जैसे ये बोर्ड का तल है, ये एक ही तल पे हो, कोई भी किरण ऐसे बाहर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये नियम गलत हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये परावर्तन का नियम बताता है। तो ये परावर्तन के नियम का पहला अर्थ है। तो चलिए आगे देखते हैं परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। अभी हमने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो परावर्तन के द्वितीय नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में बताया गया है, जिसमें आपतन कोण अर्थात आई बराबर होता है परावर्तन कोण अर्थात आर के। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। अर्थात जिस कोण पर प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ आपतित हुई है, अभिलंब के साथ उसी माध्यम में अब उसी कोण पर वापस भी लौटेगी। अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति अथवा चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परावर्तित प्रकाश की चाल अथवा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे परावर्तन का तृतीय नियम भी कह सकते हैं। तो ये रहे परावर्तन के कुछ नियम। मैं शॉर्टली फिर से बता दे रहा हूं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एवं तीसरा है परावर्तित किरण परावर्तित प्रकाश की चाल अथवा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जब उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है तो ना तो उसकी स्पीड बदलती है और ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो आप वीडियो को पॉज कर ये स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है पूरा नोट करें। तो अगली वीडियो हम बताएंगे आपको ठीक है बच्चों, इसे अब मिटा रहे हैं हम। अगली हेडिंग आइएगा वस्तु तथा प्रतिबिंब। वस्तु
तथा प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट एंड इमेज। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रकाश के संदर्भ में जिस बिंदु अथवा प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक अथवा अपवर्तक तल तक पहुंचती हैं, उस बिंदु अथवा प्रकाश स्रोत को वस्तु कहते हैं। मैं इस परिभाषा को बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, मैं स्लो बोल रहा हूं, स्लो स्पीड में, आप साथ में लिखते भी चलें। प्रकाश के संदर्भ में वह बिंदु अथवा प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक अथवा अपवर्तक तल तक पहुंचती हैं, उन्हें प्रतिबिंब, उन्हें वस्तु कहते हैं। अगला है इमेज अर्थात प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन की घटना में परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए एक किरण आरेख के माध्यम से इनको हम समझाते हैं आपको। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। उदाहरण के लिए जैसे ये एक गोलीय पृष्ठ है और इसके मुख्य अक्ष पर ये एक वस्तु रखी हुई है AB। इस वस्तु का प्रतिबिंब यदि इस दर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाए तो कुछ इस तरह का किरण आरेख प्राप्त होगा आपको। तो देखिए ये बिंदु B से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु B' पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जो परावर्तन के पश्चात वास्तव में यहाँ एक दूसरे से मिल रही हैं। एक हम दूसरा किरण आरेख बना रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये एक वस्तु है AB और इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमने दो किरणें खींचा। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है ये इस दर्पण के फोकस से निकली हुई प्रतीत हो रही है, और जो किरण इसके वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी वो अपने मार्ग में ही वापस लौटेगी। अगर इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, इसलिए इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा तो यहाँ प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होंगी। अतः यहाँ वास्तव में ये किरणें प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, फिर भी यहाँ प्रतीत हो रहा है कि यहाँ मिलेंगी किरणें, तो यहाँ जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। और इस डायग्राम में हमने देखा कि ये परावर्तित किरणें
परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अतः यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन की घटना में जब परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस बिंदु पर प्राप्त प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जैसा कि इस किरण आरेख में आपको दिख रहा है। और जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर प्राप्त हुए प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो आप वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ये दोनों डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए